क्या आप जानते हैं कि भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन जो पार्ट 1 आर्टिकल से 1 से 4 तक का आर्टिकल है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3 या डी अनुच्छेद 4। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इन दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। आंसर हो जाएगा ए भाग 1। एक्सप्लेनेशन देखिए, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तीसरा क्वेश्चन है, संसद को नए राज्य बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में संसद को नए राज्य बनाने और सीमाओं को बदलने और नाम परिवर्तन की शक्ति देता है। फोर्थ क्वेश्चन है, नए राज्यों को संघ में शामिल करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में संसद को नए राज्यों के संघ में सम्मिलित करने की शक्ति देता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी राज्यों का नाम बदलने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी सांसद या डी सर्वोच्च न्यायालय। तो आंसर हो जाएगा सी सांसद। अनुच्छेद 3 में के अनुसार संसद राज्य के नाम बदल सकती है। सिक्स क्वेश्चन है, राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधित विधेयक संसद में किसके अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल या डी मुख्यमंत्री। तो आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति। ऐसा विधेयक जो संसद में राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही प्रस्तुत किया जाता है। सेवन क्वेश्चन है, भारत के राज्यों के क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत और राज्य के क्षेत्रों का उल्लेख है। आठवां क्वेश्चन है, संसद द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने वाला कानून किस श्रेणी में आता है? ए संवैधानिक संशोधन, बी साधारण कानून, सी अध्यादेश या डी न्यायिक आदेश। आंसर हो जाएगा बी साधारण कानून। अनुच्छेद 4 के अनुसार यह कार्य साधारण बहुमत से किया जाता है और संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। 9 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? ए नागरिकता, बी राज्य पुनर्गठन आयोग, सी मौलिक अधिकार, डी नीति निर्देशक तत्व। तो बी हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। अनुच्छेद 4 में राज्य पुनर्गठन से जुड़े कानूनों का संवैधानिक संशोधन नहीं मानते। 10वां क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान स्वरूप किस प्रकार का है? परिसंघ, संघीय, एकात्मक या राजतंत्र। आंसर हो जाएगा बी संघीय। भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन मजबूत केंद्र के कारण इसका अर्थ संघीय भी कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है, यह विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन या डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा बी कनाडा। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट की अवधारणा कनाडा से प्रभावित है। 12वां क्वेश्चन है, संसद किस राज्य की सीमा में परिवर्तन से पहले किससे राय मांगती है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राज्य विधानमंडल, सी प्रधानमंत्री, डी वित्त आयोग। तो आंसर हो जाएगा बी राज्य विधानमंडल। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय मांगते हैं, लेकिन उसकी सहमति आवश्यक नहीं होती। 13वां क्वेश्चन है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर हुआ है? ए धर्म, बी भाषा, सी जाति, डी संस्कृति। आंसर हो जाएगा बी भाषा। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 14वां क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर हो जाएगा सी 4। संविधान लागू होने के समय पार्ट ए, बी, सी